अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइन से। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा और आला अस्करी और सिविल हुकाम की भी शिरकत। मंसूबे से एविएशन, स्पेस और साइबर के शोबे में डिज़ाइन, तहकीक व तरक्की और इख्तरा के फ़रोग के लिए इकोसिस्टम फराहम करेगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील है। आने वाला दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पाकिस्तान को इस मैदान में आगे बढ़ना है। आलमी सतह पर मुकाबले के लिए आईटी के शोबे में इनकलाबी इक़दामात की जरूरत है। टेक्नोलॉजी पार्क से मुस्तकबिल के अहदाफ के वसूल में मदद मिलेगी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। सियाहत के फरोग का हुकूमती अज़्म, सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इजरा। कुदरत ने पाकिस्तान को मशहूर कुन मकामात और दिलकश नज़ारों से नवाजा है। अपनी तहजीब, सकाफत और तमद्दुन से दुनिया को रोशनास कराने की ज़रूरत है। पोर्टल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में सयाहों की दिलचस्पी बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वजीर खजाना मोहम्मद इसाक डार से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के नायब सदर काओ शरोंग की मुलाकात। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 की बरवक्त तकमील दोनों मुल्कों की गहरी दोस्ती का अक्कास है। वजीर खजाना की माशी तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर चीनी क़यादत की तारीफ। I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Is it opposed? पैमरा तरमीमी बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सादिक संजरानी ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया। हमने मीडिया सेंसरशिप का सामना किया है। ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे जिससे मीडिया की आवाज बंद हो। 15 माह में किसी सहाफी को गोली लगी, ना हड्डी पसली टूटी, ना ही कोई प्रोग्राम ऑफ एयर हुआ। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी की दर्जा बंदी में 7 पॉइंट्स बेहतरी आई है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सहाफियों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज़ादी इजहार राय पर भाषण देने वालों ने 4 साल पार्लियामान में मीडिया कॉर्नर बंद रखा। इजहार राय की आज़ादी का गला घोंटा गया। हमने सेंसरशिप भुगती है। हम बाल्टी, डब्बा और कनस्तर मुंह पर डालकर नहीं बैठे, सर उठाकर बहादुरी से मुकाबला किया। पैमरा तरमीमी बिल के पीछे अच्छी नीयत का फरमा है। इसमें मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड कबायली जिरगा। बाजोड़ धमाके के तनाजुर में सूरत हाल पर गौर। दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत। साजिश के तहत अमन अमान खराब करने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। कौमी यकजहती से तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। ग्रैंड कबायली जिरगे की 9 मई के वाक़यात की भी शदीद मसम्मत। रियासत मुखालिफ अनासिर से सख्ती से निपटने का मुतालबा। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स की मुंतकिली का केस। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन पीटीआई को कल 11:30 बजे नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया। रिकॉर्ड और दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर दरखास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। अदालत मुंतकली की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को ही दोबारा समाअत का हुक्म। सेशन अदालत ने मुकदमा काबिल समाअत होने और हतमी दलाइल के लिए चेयरमैन पीटीआई के वकला को कल सुबह तलब कर लिया। जो भी मरी की तरफ जाता है वो यहाँ पर रश में तकरीबन घंटा
1.5 घंटा 2 घंटे ट्रैफिक में ब्लॉक होते थे। और दोपहर में जो स्कूलों से कॉलेज से गाड़ियाँ आती थी वो 2-2 घंटा 3-3 घंटे गाड़ियाँ फंसी रहती थी और बच्चे घरों को नहीं पहुँच पाते थे। वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और इससे बारकों के लिए और 17 मील और जो मरी मुजफ्फराबाद लोग जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक मंसूबा है। बारको इस्लामाबाद बाईपास, वजीर आजम का मरी, गलियात और कश्मीर का सफर करने वालों और मकामी आबादी के लिए इनकलाबी इकदाम। सफरी सहूलतों की फराहमी हुकूमती वादे की तकमील है। 6 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा बाईपास के इफ्तिताह से आवाम का इजहार मसरत। मांगे दुआ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी। नए प्रोमो में वतन अजीज के लिए अक़लियती बिरादरी की खिदमात उजागर। यौम शोहदाए पुलिस, मुल्क भर में तकरीबात। अवाम के जान और माल की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले सबूतों को खिराज अकीदत। दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने वालों को सलाम पेश करते हैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। मोदी हुकूमत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी कल यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। एक तरफा और गासिबाना इक़दाम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां होंगी। बीजेपी के दौर में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग। भारतीय अदालतें कठपुतली बन गई। अदालती हुक्म पर बनारस की मारूफ और तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद का मुतनाज़ा साइंसी सर्वे शुरू। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मिथरा की ईदगाह, कुतुब मीनार, ताजमहल और दीगर इमारतों, इबादतगाहों और मकबरों पर हिंदुओं के दावों का रास्ता हमवार हो जाएगा। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी। तलकरम महाजिर कैंप पर फायरिंग से 18 साल फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज के हाथों रवां बरस अब तक 200 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। यूक्रेन का जनूबी रूस में बंदरगाह कोजरोन से निशाना बनाने का दावा। नॉर्सविक बंदरगाह पर बैरी जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर खारजा की अनाज मुआहिदे की तरसील से दस्तबरदारी पर रूस पर कड़ी तनकीद। रूस के फैसले से कमजोर ममालिक की मुश्किलात में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक किरदार अदा करें, एंथनी ब्लिंकन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। शानदार कामयाबी पर आर्मी चीफ की मुबारकबाद। हमजा खान की कामयाबी पर कौम को फख्र है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तवज्जो, लगन और मेहनत से हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मुल्क में नौजवान टैलेंट की हिमायत जारी रखेंगे आर्मी चीफ। चेन्नई में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच इतवार को जापान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के क्लब सेंडवाइकन को 2-0 से शिकस्त दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। लोगों को रास्ता देना, उनके लिए रास्ता मुहैया करना, ये तो ऐन इबादत है। देर आए दुरुस्त आए, ये मंसूबा आज मुकम्मल हो चुका। ये जो रूट बना है 5 मिनट में आप इसको अबूर करके जो आप पहाड़ों पे चढ़े,
بارہ کہو بائی پاس کا افتتاح ملک بھر سے مری، گلیات اور آزاد کشمیر کا سفر کرنے والوں اور سیاحوں کی منزلوں تک آسان رسائی، بلا رکاوٹ، بلا پریشانی، 10 ماہ کی قلیل ترین مدت میں تکمیل۔ بائی پاس کی کل لمبائی 5.22 کلومیٹر۔ عوام کے تحفظ کے لیے انڈر پاسز، فینسنگ اور اسٹریٹ لائٹ کا موزوں انتظام۔ بارہ کہو بائی پاس کی تکمیل تعمیر و ترقی میں اہم سنگ میل۔ تعمیر و ترقی کے سفر پر گامزن کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، حکومت پاکستان۔ چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، بہتر تعلیم، بہتر پرورش، محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت 30 ارب روپے کے آسان قرضہ جات کی فراہمی۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اسکیم لون جو اناؤنس کی گئی ہے، جو رقم دی گئی کے بعد میں نے اپنے یہ گاڑی پرچیز کی ہے، جس کے ذریعے میں اپنی مارکیٹ کی ٹوٹل سپلائی آسانی سے پوری کر سکوں گا۔ میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا۔ 5 لاکھ تک کے لونز بغیر کسی مارک اپ۔ قرضے کے لیے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آن لائن درخواست دیں۔ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبہ اس شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور ایویشن، اسپیس اور سائبر کے میدان میں کامیابیاں سمیٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راولپنڈی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی پارک سے مستقبل کے اہداف کے حصول میں مدد ملے گی۔ آنے والا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے اور پاکستان کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ I would like to commend Chief of the Air Staff and his team for this remarkable contribution, and I'm sure this center will excel, not only excel in times to come, it will become hub of IT activities and artificial intelligence and information technology. A great pleasure to visit this wonderland full of technology, modern skills. اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں ایئر کموڈور ڈاکٹر لیاقت اللہ نے بریفنگ میں بتایا کہ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبوں کے طور پر ملک کے لیے کثیر الجہتی فوائد حاصل کرے گا۔ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا اور نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ ایویشن، اسپیس، سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق و ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سیاحت کے فروغ اور ملک کی ثقافت اور تمدن کو اجاگر کرنے کے لیے سلام پاکستان برانڈ اور ای پورٹل کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ شاہ رخ شفیع سے تفصیل جانتے ہیں۔ ارض پاکستان کا ہر گوشہ قدرت کا حسین شاہکار اور خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے۔ پاکستان میں سرسبز و شاداب میدان، فلک بوس پہاڑ، صحت افزا پہاڑی مقامات، قلب و روح پر چھا جانے والے ریگستان اور خوبصورت جھیلیں ملک کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جو قدرت کی فیاضوں سے رغبت رکھنے والوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ اسی سرسبز و شاداب پاکستان کو دنیا کی سیاحت کا مرکز بنانے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سلام پاکستان برانڈ اور ای پورٹل کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خوبصورت مقامات سے نوازا ہے۔ اس کی مثال ملک کے شمالی علاقہ جات اور برف پوش پہاڑ ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایسے تمام ملکوں کے تجربات سے استفادہ کریں جن کا سیاحت کے شعبے میں ایک مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے شعبے کو ترقی دے کر روزگار کے نئے مواقع اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ Pakistan is a great place for promoting tourism and culture and heritage, and for this I would encourage our advisor and all government officials to interact with not only their counterparts in our brotherly countries, but also those countries who have really excelled in the field of tourism. Our country is blessed by Allah Almighty with great natural resources. We have
scenic beauty all over the northern parts of Pakistan, which can really be converted into great opportunities. सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह मुल्क में सियाहत की सनत को दुनिया भर के सियाहों को मुतवज्जो करने के लिए मुआवन साबित होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मशीर कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में आगाही मुहिम के लिए सेमिनार और तक़रीबात के इन्नेकाद से मुताल्लिक आगाह किया। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और वज़ारत उमूर कश्मीर से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के नायब सदर काओ शोडोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें 1200 मेगावाट चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 की बरवक्त तकमील समेत दीगर मंसूबों पर ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकमील में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का ताउन पाक चीन दोस्ती का अक्कास है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर ख़जाना ने मैक्रो इकनॉमिक इशारियों को बेहतर बनाने और मुल्की इक़्तिसादी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। नाज़रीन, सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी असम्बली से मंजूर होने वाला पैमरा तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायम कमेटी को भिजवा दिया है। ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये बिल बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। हमने मीडिया सेंसरशिप का सामना किया है, ऐसे कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे मीडिया की आवाज़ बंद हो। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन के सेनेटर की जानिब से बिल पर एतराज़ के बाद वज़ीर इत्तलात ने कहा कि संजीदा कानून साजी है और वो जल्दबाजी में कानून साजी नहीं करना चाहती, इसलिए बिल सेनेट की मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया जाए। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर इत्तलात की दरख्वास्त पर बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। मैंने मीडिया सेंसरशिप को भुगता है, मेरी क़यादत ने भुगता है, मेरी जमात ने भुगता है। मेरा ज़मीर इस बात की गवाही ये दे सकता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो किसी भी आवाज़ को सेंसर करे या गला घोंटे। इन 15 माह में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंटरनेशनली पाकिस्तान में 7 पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियां नहीं लगी, किसी सहाफ़ी की पसलियां नहीं टूटी, नाक की हड्डियां नहीं टूटी। मेरे लिए ऐवान के उस तरफ बैठे भी लोग बहुत मोहतरम हैं, ऐवान के इस तरफ बैठे लोग भी बहुत मोहतरम हैं। ये बिल गवर्नमेंट का बिल ज़रूर है, ये मीडिया का बिल है। इस मुल्क की कानून साजी एक मजाक नहीं है। मैं फिर भी ये आपको कहूँगी, इन लोगों की राय मैं चाहती हूँ कि इस बिल पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसमें एक शिक पे हो। आप इसको कमेटी को भेज दें। रेफर टू कमेटी जी, थैंक यू। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद 3 कानूनी बिल, प्रेस ऑफ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023, सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल समेत प्रेस, अखबारात, खबर रसा एजेंसियाँ और कुतुब रजिस्ट्री तरमीमी बिल पेश किया, जिनकी ऐवान ने मंजूरी दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बाजोड़ बम धमाके के मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म साहब ने KP गवर्नमेंट के साथ जो फैसला हुआ है वो मैं रिकॉर्ड पे रख देता हूँ। जो शोहदा हैं बाजोड़ में करीबन 70 के करीब नंबर है जो लेटेस्ट, उनको वो 20-20 लाख रुपया कैश उनको वो कंपनसेशन दे रहे हैं। जो सीरियसली वुंडेड हैं उनको 7 लाख रुपया फीकस, और जो जिनकी माइनर इंजरीज हैं उनको 5 लाख रुपया। खारजा अमूर की वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने काले धन को सफेद करने और दहशत गर्दी की रोकथाम से मुतालिक अथॉरिटी के कयाम के लिए नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल 2023 पेश किया, जिसकी ऐवान ने मंजूरी दी। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। मंजूर होने वाले दीगर 10 कानूनी बिल्स में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल, इंजबात दरामदाद और बरामदाद तरमीमी बिल, निशानात तिजारत बिल,
हज और उम्रे के इंतजाम और इंसराम से मुताल्लिक कानून वज़ा करने का बिल, पाकिस्तान रुयत हिलाल बिल, तारुकुल वतनी तरमीमी बिल, गैस की चोरी और रोकथाम से मुताल्लिक बिल, गन एंड कंट्री क्लब बिल और नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन NLC बिल 2023 शामिल हैं। इन तमाम बिल्स की कौमी असेंबली पहले ही मंजूरी दे चुकी है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी तालीम और पेशा वराना अमूर सैनेटर इरफानुल हक सदीकी ने हायर एजुकेशन तरमीमी बिल से मुताल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करने से माजरत करते हुए कहा कि बिल में चंद गलतियां हैं जिनकी इस्लाह के लिए वक्त दरकार है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एयर कंडीशंस के निजाम की खराबी से मुताल्लिक सेनेटर राना मकबूल अहमद के तवज्जो दिला नोटिस पर वजीर मुमलिकत कानून शहादत अवान ने बताया कि अस्पताल का नया AC आइंदा 1-2 माह में फाल कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद मुख्तलिफ शाहराहों की खराब सूरत हाल से मुताल्लिक सेनेटर दिनेश कुमार के तवज्जो दिला नोटिस पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि बलूचिस्तान की तरक्की वजीर आजम के दिल के करीब है। हम सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भरपूर ताउन करेंगे। मौसमियाती तब्दीली की सेनेटर शेरी रहमान ने एक जज के घर में शदीद घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली 10 साला बच्ची रिजवाना का मामला ऐवान में उठाते हुए कहा कि हमें हैरत है कि इस अहम तरीन इंसानी मामले पर आला अदालत ने आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया। मरदमशुमारी से मुतालिक सेनेटर रजा रबानी के नुक्ता एतराज पर वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि नई मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर आम इंतखाबात में दाखिल नहीं होनी चाहिए। वक्फा सवालात के दौरान सेनेटर्स ने मुख्तलिफ अमूर पर सवालात किए जिनके वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने जवाब दिए। सेनेट का इजलास अब इतवार के रोज दिन 12 बजे होगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज़ादी इज़हार राय पर भाषण देने वालों ने 4 साल पार्लियामान में मीडिया कॉर्नर बंद रखा। हम बाल्टी, डब्बा और कनस्तर मुंह पर डालकर नहीं बैठे बल्कि बहादुरी से जबर और सेंसरशिप का मुकाबला किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मीडिया की आज़ादी और सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम किया है। पैमरा तरमीमी बिल के पीछे भी यही अच्छी नीयत कार फरमा है। ये संजीदा कानून साजी है, इसमें मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी जहां तमाम जमातें मौजूद हैं, उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया। मैं ये चाहती हूं कि ऑनरेबल सेनेटर्स का भी इसमें राय आए, इसमें इनपुट आए। बिल इस में ये एक कानून साजी एक संजीदा अमल है और इसको मुतनाज़ा मैं नहीं बनाना चाहती क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस से 12-13 महीने बिल गुजर कर आया है। इसलिए मैंने ये आज चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की कि आप इस बिल को सेनेटर्स की राय लेने के लिए, हालांकि फुल हाउस था, वहाँ राय आ सकती थी, सेंस ऑफ द हाउस भी आ सकता था, लेकिन एक प्रोसेस को मुकम्मल करें ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ ना आए और इसको एक डिस्कशन के थ्रू स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को भेज दे। तो चेयरमैन सेनेट ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस बिल को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तबाहकुन सैलाब के बाद मुतासरीन को रिलीफ दिया और मईशत को बहरानी कैफियत से निकाला। महंगाई पर बात करने वाले पाकिस्तान को दिवालियापन की हद पर छोड़कर गए थे। पूछो कि मईशत क्यों बहाल नहीं हुई या मईशत क्यों बदहाली का शिकार है, क्यों महंगाई हुई, क्यों IMF के प्रोग्राम में गए, क्यों सख्त शराइत पर IMF का प्रोग्राम साइन किया, क्यों वायलेट किया, क्यों सस्पेंड कराया, तो जवाब मिलता है मेरे पास अच्छी माशी टीम नहीं थी। उनसे पूछा जाए कि 190 मिलियन का क्या मामला है, तो कहता है मुझे क्या पता, मेरी काबीना से पूछ लें। फिर कहा जाता है कि जी वो तोशाखाना की घड़ी, उस पर आ गया जवाब कि जी वो मेरे MS जो थे वो ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। तो जिस दिन ये पहले दिन डब्बा लेकर, कनस्तर लेकर, बाल्टी लेकर, मुंह पर डालकर अदालत में आया था, उस दिन पाकिस्तान की आवाम ये समझ गई थी कि इनके पास जवाब नहीं है, ये सारे जराइम इन्होंने किए हैं। अज़न पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेर एहतमाम ग्रैंड कबायली जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें वाजब धमाके के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया गया। सियासी जमातों के रहनुमा और कबायली नुमाइंदीन जरगे में शरीक हुए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जरगे का मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। ग्रैंड कबायली जरगे ने दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशों को कौमी यकजहती से नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा किया। शरका ने हुकूमत की तरफ से बाजोड़ धमाके के शहदा और जख्मियों के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद के ऐलान को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि CPEC समेत कौमी तरक्की के मनसूबों की साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। ग्रैंड कबायली जरगा, पुलिस लाइन पेशावर, तहसील बाड़ा, खैबर की अली मस्जिद और मुख्तलिफ अजला में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए उन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात का मुतालबा करता है। जरगा में 9 मई के वाक़े को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश
منظم منصوبہ بندی اور بیرونی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان اور قانون کے تحت اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جرگہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری دہشت گردی کی لہر پولیس، ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر مسلسل حملوں کے پیش نظر ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور مختلف طبقات زندگی کے اتحاد و اتفاق اور مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے ملزم کے وکلاء سے کل دلائل طلب کر لیے ہیں۔ عمران منصب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس میں ایک طرف الیکشن کمیشن کے وکیل کی حتمی دلائل مکمل ہوئے تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 میں سے 2 درخواستیں منظور جبکہ کیس منتقلی کی درخواست مسترد ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فیس بک پوسٹ کے حوالے سے ٹرائل کورٹ کے جج پر لگائے گئے الزامات پر ایف آئی اے کو ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ملزم کا حق کے دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء سے کیس کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں دلائل طلب کر لیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے حتمی دلائل میں موقف اختیار کیا کہ ملزم نے 342 کے بیان میں توشہ خانہ سے 58 تحائف ملنے کا اعتراف کیا لیکن فارم بی میں ان حقائق کو چھپایا گیا۔ استغاثہ کا تو کیس ہی یہی ہے کہ ملزم نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء اور جج کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ عدالت نے بار بار اس بات پر سماعت میں وقفہ دیا کہ خواجہ حارث سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، آ کر دلائل دیں گے۔ عدالت کی نظر میں تمام وکلاء برابر ہیں۔ کیس کی سماعت صبح 8:30 بجے ہوگی۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، عالمی قوانین کے برعکس مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدامات کے خلاف کل یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی داستانیں رقم کی ہیں، وہ کبھی بھی کشمیریوں کا حق خود ارادیت ختم نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے 2 قانون جو پاکستان میں آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ بڑے مقبول ہوئے، ان کے نام کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے ڈومیسائل کے قوانین میں تبدیلیاں کر کے لاکھوں لوگوں کو حق شہریت دے دینا، یہ سارا کچھ وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کے نقشے سے، دنیا کے ذہنوں سے، عالمی منظر نامے سے کشمیر کا ایشو یا تو محو ہو جائے، نہیں تو کم از کم دھندلا جائے۔ لیکن ہمیں اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہو، ایک ایک پاکستانی آپ کی اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہے۔ حریت رہنماؤں نے اس موقع پر جدوجہد آزادی کی حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کو یوم سیاح کے طور پر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کشمیری عوام کا حق ہے۔ اس سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ کشمیریوں کو دبانے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ سیمینار سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں، سابق سیکریٹری خارجہ سہیل محمود اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کیا۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کشمیر پر بھارتی تسلط کو 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا، مگر کشمیری عوام نے بھارتی تسلط کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں ظلم و استبداد کی خون چکھاں تواریخ درج کرتی رہی، مگر کشمیریوں کے جذبہ حریت اور عزم و ہمت میں کمی نہ آئی۔ کشمیریوں کے جذبے سے شکست کھانے کے بعد بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے ہی آئین کو روندتے ہوئے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کر ڈالا۔
आईन हिंद में कश्मीर पर 2 बुनियादी आर्टिकल शामिल थे। आर्टिकल 370 जो मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था और आर्टिकल 35 से मकबूजा कश्मीर में मुस्तकिल शहरियत के मुताल्लिक था। इस आईनी जारियत का मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करना था। वो एक यकतरफा कदम था जिसके ज़रिए भारत कश्मीर का स्टेटस तब्दील करना चाहता था और ग्राउंड रियलिटीज़ को तब्दील करना चाहता था। और इसकी वजह भी ये थी कि भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को 70 साल से 72 साल से दबाने में नाकाम रहा था। कि आर्टिकल 370 एक वाहिद कनेक्शन था कश्मीर और भारतीय आइन के बीच में, और बाय रिवोकिंग आर्टिकल 370 मोदी ने एक्चुअली वो एक वाहिद कॉर्ड जो कि मिलाती थी कश्मीर और भारत को दो गैर कानूनी तरीके से वो भी रिमूव कर दी। तो भारत का कब्जा कश्मीर पे मजीद इललेजिटिमेट, इलीगल और नाकाबिल कबूल हो गया है। भारत की इस आईनी जारियत के बायस 5 अगस्त का गैर आईनी इकदाम कश्मीरी अवाम यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। इस मरतबा भी 5 अगस्त का दिन यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा और इस सिलसिले में रियासत गिर जलसे जुलूसों और एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। उधर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में कश्मीरी कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद हिंदुत्वा भारतीय हुकूमत की तरफ से 2019 में किए गए गैर कानूनी और धोखाधड़ी पर मबनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करना था। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय आइन की दफ़ा 370 ख़त्म कर दी थी, जिसके तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ, सेमिनार्स और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे ताकि आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल की तरफ मबजूल कराई जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील बताएँ। दालबंदीन में 45, नौकुंडी 45, सिब्बी में 43, सरगोधा 41, जबकि फैसलाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में 37, लाहौर 38, कराची में 32, पेशावर 38, जबकि कोयटा में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।